मेरा रक्षाबंधन। ना कल एकादशी है और बापूसा का ब्याह फूली से ही होगा, समझ गए आप? याद रखना। छुरी के धार से भी तेज है ये छुरी। इसे संभाला नहीं ना, मन ही घाव दे के जाएगी। आप इस औरत को अपने बिस्तर पर ले आए। आप ये बताओ कि यही बात किसी और के घर में होती तो थारा क्या न्याय होता? पुली, जो हुआ वो मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ना सोचा था। किस मुंह से माफी मांगू मन ने ना पता, पर तू यकीन कर मारे पे, जब से अपने ब्याह की बात पक्की हुई है ना, मारे मन में तारे सिवा किसी और का ख्याल भी ना आवे। किसी और के साथ कुछ सोच भी ना सकूं। और जिस दिन से ब्याह तय हुआ है, मैंने आपको अपना देवता माना है और देवता पर शक करने का पाप ना करूंगी मैं। तारे भरोसे का ही सहारा है मरने, हो सके है कल का दिन गढ़ो भारी होए, पर तू मन ने एक वादा कर, तू मारे से अपना भरोसा कभी ना हटावेगी। इतना हंगामा होने के बाद भी ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कहीं हमारी मेहनत बेकार तो ना जाएगी। बापूसा, आप फूली माँ से सही ब्याह करोगे ना? मैं वादा करती हूँ आगे से कोई जिद ना करूंगी। हमारे मन में तारे सिवा किसी और का ख्याल भी ना आवे। सारी मेहनत पे नींबू निचुड़ जाएगा अगर ठाकुसा का ब्याह उस गूंग की गुड़िया से हो जाए।
अब क्या करूं? और मन ने तारी आंखों में सिर्फ खुशियां देखनी है लड्डू, या सुना कल वही होगा जिसमें हमारी लाडो सा की खुशियां होंगी। अच्छा ये तो मेहमान काकी सा के कमरे से आवाज आई है। बोली बच्चों ने देख, मैं देख के आता हूं। मेहमान साहब, मेहमान साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आंखें खोलो, भाई साहब, आंखें खोलो। श्री राम, सांसें चल रही है। भाई साहब, आंखें, आंखें खोलो। सरपंच साहब क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना, आपकी और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती। क्यों बचाया? भाई साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? जान देने से कौन सा मसला हल हुआ है आज तक? सरपंच साहब, एक औरत का मान सम्मान इज्जत उसका कहना हुआ है। हम तो मत ठहरे, आज बातें करेंगे, कल अपने साथ ही बिठाएंगे, लेकिन एक औरत का चरित्र पे दाग लगा, वो एक जख्म के निशान के जैसा होता है जो कभी नहीं मिटता। पर इस कलंक के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती ना। क्यों बचाया आपने मुझे? क्यों क्यों सरपंच साहब, क्यों? भाई साहब, ऊपर वाला हमें जीवन देवे है, से यूं। बाबू साहब, क्या हो गया बाबू साहब? मेहमान काकी से रो क्यों रही है? कुछड़ा लडो, वो पैसा के हाथ में घाव है ना, उसमें दर्द हो रहा है उनको, इसलिए रो रही है। मैं अब यहाँ ना रह सकती। आपकी छोड़ भी मैंने पसंद ना करे। मैंने कब ऐसे बोला? रस्सू, ये क्या तरीका है? मैंने बोला था ना, वो बड़ी भाईसा है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। सर, लड़ो काकी साने थारी जान बचाइए, अपनी जान पर खेल के। मेहमान है हमारी, पर मेहमान भगवान का रूप होवे, याद है ना? ऐसा ना बोलते बेटा। भाई साहब, बच्ची है, कुछ कहने में ऊंच नीच कर गई होगी, पर हमारी छोरी का दिल बड़ा साफ है।
मैं इसकी ओर से आपसे खुद माफी मांगूंगा। आप माफी ना मांगे सरपंच साहब। बिन माँ की बच्ची का जीवन कैसे हुए मैंने पता है। मैंने भी बचपन में अपने माँ बाप को खोया है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तो माँ की कमी ना होने दूंगी। और अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। नहीं, फूली मेरी मासा है। वही मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी और ध्यान भी रखेगी। चलो फूली मासा। फूली मासा ना चकोरी मासा कहने की आदत डाल ले, क्योंकि थारी नई मासा मैं ही बनूंगी। क्या हुआ? नींद ना आ रही? क्यों नींद ना आ रही? क्या सोच रही है? भाई साहब, जब मेहमान काकी से हमारे पास आती है ना, तो हमारे पेट में गुड़गुड़ होता है और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही तारी जान बचाई है। बापूसा की तरह वो भी बहुत परेशान है। चल अब तू सो जाए और ज्यादा मत सोच। भाई साहब, कल फिर सब लोग पंचायत में बापूसा ने बोलेंगे कि मेहमान काकी साथ से ब्याह कर लो। फिर क्या होगा? तो इसके बारे में ना सोच, बापूसा सब संभाल लेंगे। अब सो जा। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। बच्चों के सामने बताना पाया था, पर चकोरी सा ने अपनी जान देने के लिए फांसी लगा ली थी। गांव वालों ने जो गलतफहमी पाल रखी है ना, उससे बड़ा गहरा आघात पहुंचा है उन्हें। तरस आवे मन ने भूली उस बेचारी की हालत देख के। पर तो इतनी रात गया ठेके। हमारे वास्ते मरना है भूली। भूली गले से निवाला न उतरेगा। कसम, तारा मन रखने के लिए खा लेता हूं, पर हमारी एक शर्त से। बैठ। मैं जानू तूने भी खाना ना खाया होगा। आजा, साथ मिलके खाते हैं। आकर
भोली चाहे कितनी भी सेवा क्यों ना कर ले, पर गांव में शादी के लड्डू तो हमारे नाम के ही बटे। अब कल पंचों के सामने मैं दुखियारी विधवा का नाटक करूंगी, पर उसके पहले जरा श्रृंगार करके देख तो लूं ठाकुर साखी भिननी कैसी लगूं। कुछ पाने के लिए खतरों के नींबू तो निचोड़ना ही पड़े हैं। मैंने अपनी जान खतरे में डाली, पर सरपंच साहब आप तो भले मानुस निकले, इतनी आसानी से मारे छाल में फंस गए और मैंने बचा भी लिया। अब कल पंचों के सामने ऐसा दाव फेंकूंगी कि सीधे आपके घर आऊंगी, आपकी बींदनी बनकर। बस आज रात की बात है सरपंच साहब, हम दोनों अलग अलग कमरे में, पर कल से सरपंच साहब आप भी मारे और आपका कमरा भी। माता रानी, कल के दिन लाज रख लेना, कल का दिन घनो बड़ा है। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि सबके सर से आफत टल जाए और हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो। बाजी मारे हाथ में है सरपंच साहब, पर उसे सफल करने के लिए अभी भी कुछ काम बाकी है। मैं तारे को अपने बच्चों की माँ ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। मर जाने दिया होता ना, आपकी और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती। क्यों मुझे एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे। पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। भगवान इस सपने ने बिखरने ना देना। दिल बैठा जा रहा है कि कहीं कल हमारा सपना टूट ना जाए। बापू साहब फुली मेरी नींद में सपने की ना। बापू साहब आपका ये झुका हुआ सिर मुझे अच्छा ना लग रहा। हमारे वास्ते
एक औरत का मान सम्मान इज्जत उसका कहना है। कल एक बार फिर पंचायत बुलाएंगे। पंचायत जो भी फैसला करेगी वो फैसला सबको मानना होगा। प्रसाद, शिव, मैं पुल्ली के रूप में तुम दोनों के लिए एक माँ लाना चाहता था जो हमारी जिंदगी में खुशियां ला सके, लेकिन मैं अब ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। पता नहीं मैं उसे इस घर में ला पाऊंगा या नहीं। बस इतना कहूंगा, अगर मैं उसे ना ला पाया तो मारे से नाराज ना होना।